हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशी लव में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पर हमें जियान चैंग और वांग जी को दिखाया जाता है, जो कि एक दूसरे के साथ खड़े थे और अब एक दूसरे को बस रिंग पहनाने वाले थे। विंग और सिचान जो कि दूर खड़े उन दोनों को ही देख रहे थे। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो आगे बढ़ने लगा था वांग जी को रोकने के लिए, क्योंकि उससे ये देखा नहीं जा रहा था। पर सिचन ने विंग का हाथ पकड़ा और उसे देखा। विंग ने सिचन को देखा और रुक गया। वांग जी, जिसने एक बार विंग को देखा और ना चाहते हुए भी जियान चैंग को वो रिंग पहना दी। जैसे ही वांग जी ने वो रिंग जियान चैंग को पहनाई, सभी जियान चैंग और वांग जी के लिए तालियां बजाने लग गए। जियान चैंग ने भी एक गहरी सांस लेकर वो रिंग वांग जी को पहना दी और सभी ने उनको बधाइयाँ दी। अब हमें यहाँ से कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ से पर चारों पर्सन एक साथ खड़े थे। वांग जी, सिचैन, विंग और जियान चैंग चारों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। और अब हमें यहाँ से कुछ टाइम बाद का, जब विंग और वांग जी किस कर रहे थे और सिचन ने उन्हें देख लिया था, तब का सीन दिखाया जाता है। जब सिचन ने वांग जी को देखा और वांग जी बहुत ही घबराने लग गया था कि वो अपने ब्रदर से क्या कहे। वो कुछ कहने ही वाला था, तभी विंग कहता है, मैं वांग जी से प्यार करता हूँ। जैसे ही विंग ये कहता है, तीनों ही विंग की तरफ देखने लगते हैं। विंग अब सिचैन की तरफ देखता है। उसकी आंखों में देखते हुए वो सिचैन से कहता है, सिचैन मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है तुम्हें ये सुनकर दुख हो रहा होगा, पर ये ही सच है। सिचैन, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुम्हारे भाई वांग जी से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। पर मेरे डैड ज़बरदस्ती मेरी शादी तुम्हारे साथ करवा रहे हैं। सिचैन प्लीज़, अब अगर तुम सच्चाई जान ही चुके हो तो अपने डैड को मनाओ, ये शादी रुकवाओ। मैं ये शादी नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे भाई से प्यार करता हूँ। जियान चैंग, तुम मेरे दोस्त हो ना, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें भी वांग जी के बारे में नहीं बताया, पर सच्चाई यही है, वांग जी मेरा है और तुम भी वांग जी से शादी करने का ख्याल छोड़ दो, वांग जी सिर्फ मेरा है। इतना कहते हुए विंग उन दोनों को देख रहा था। वांग जी जो कि विंग से कहता है, विंग। पर जैसे ही सिचैन कुछ कहता है, विंग और वांग जी दोनों शॉक हो जाते हैं। सिचैन कहता है, मैं भी जियान चैंग से प्यार करता हूँ। जैसे ही सिचैन ये कहता है, वांग जी और विंग दोनों ही शॉक हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि सिचैन ऐसा कुछ कहेंगे। जियान चैंग अब विंग की तरफ देखते हुए कहता है, विंग मैं भी सिचैन से प्यार करता हूँ। विंग उन दोनों की तरफ हैरानी भरी नज़रों से देख रहा था। विंग कहता है, क्या सच में? तभी सिचैन हाँ में अपना सिर ला देता है। जियान चैंग कहता है, हाँ विंग, तुम्हें याद है मैं तुम पर कॉल पर बातें किया करता था जब तुम दूसरे शहर पर थे, और मैं तुम्हें बताया करता था कि मुझे एक ओमेगा पसंद आ गया है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं अभी उसको डेट भी कर रहा हूँ। वो ओमेगा कोई और नहीं, सिचैन ही था। मैंने भले ही उसके बारे में तुम्हें नहीं बताया था, पर मैं हमेशा तुमसे कहता रहता था ना कि वो मेरे लिए सब कुछ है, वो कोई और नहीं बल्कि सिचैन ही है। और जब मुझे पता चला था कि सिचैन के फादर ने उसकी शादी तुम्हारे साथ तय कर दी है, तो मैं बहुत बहुत टूट गया था। मैंने ठान लिया था कि मैं तुमसे बात करूँगा विंग, क्योंकि सिचैन के फादर भी उसकी शादी ज़बरदस्ती तुम्हारे साथ करवा रहे हैं। वो भी तुमसे शादी नहीं करना चाहता विंग। विंग जब ये सुनता है तो वो सिचैन की तरफ देखता है। सिचैन जो कि हाँ में अपना सिर लाता है और कहता है, हाँ मैं भी तुमसे शादी करना नहीं चाहता, पर मेरे फादर मेरी शादी ज़बरदस्ती तुम्हारे साथ करवा रहे हैं, क्योंकि तुम वी फैमिली के इकलौते बेटे हो, तुम्हारा बहुत बड़ा नाम है, और अगर मेरी तुम्हारे साथ शादी हो गई तो उनके लिए ये बहुत अच्छा सौदा रहेगा, उनका बहुत बड़ा नाम हो जाएगा। इसीलिए वो मेरी शादी ज़बरदस्ती करवा रहे हैं। मुझे उस टाइम बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वांग जी तुमसे प्यार करता है। वांग जी जब ये सुनता है तो वो अपने भाई की तरफ देखता है जो किसी की तरफ देख रहा था। वांग जी अपना सर नीचे कर लेता है। सिचैन अब वांग जी के पास जाते हैं, उसके सर को सहलाकर उसका फेस ऊपर करते हुए कहते हैं, क्यों 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 तुमने मुझे नहीं बताया कि
तुम विंग से प्यार करते हो। हाँ, जब तुम्हें पता चला था कि विंग ही मेरा फियांसे है, तब तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? तुमने अपने गगा को भी अपनी बात बताने की जो अहमियत नहीं समझी वांग जी। क्या मैं भी तुम्हारे लिए इतना पराया हो गया? वांग जी जगह सुनकर सिचन के गले लग जाता और कहते, नहीं भाई नहीं, मैं बस आपको सैड नहीं देखना चाहता था। मुझे लगा अगर आपको पता चला कि मैं और विंग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो आप बहुत सैड हो जाओगे। मुझे लगा था शायद आप भी विंग को पसंद करते हो। तभी सिचन कहते हैं, नहीं वांग जी, मैं कभी भी विंग को पसंद नहीं करता था। मैं कर ही नहीं सकता क्योंकि मैं तो जियान चंग से प्यार करता हूँ। मैं हमेशा ही तुम्हारे सामने खुश दिखाने की कोशिश करता रहता क्योंकि मुझे पता था कि अगर तुम्हें पता चला कि मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ तो तुम भी उदास हो जाओगे। इसलिए मैं बस यही कोशिश करता था कि मैं तुम्हें दिखा सकूँ कि मुझे इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वांग जी जब ये सुनता है तो वो अपने भाई की तरफ देखता है। दोनों भाई की आंखों में आंसू थे। वांग जी और सिचन दोनों फिर से एक दूसरे के गले लगते हैं। सिचन जो कि वांग जी से कहता है, तुम भी ना, तुम्हें बताना चाहिए था। वांग जी कहता है, मुझे माफ़ कर दो गगा। इधर दूसरी तरफ विंग जानचंग से कहता है, जानचंग तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? तभी जानचंग कहता है, मैं तुम्हें बताना चाहता था विंग, पर तुम्हारे डैड तुम्हें फोर्स कर रहे थे। ये बात मुझे नहीं पता थी। मुझे तो लगा तुम इस शादी के लिए तैयार हो क्योंकि तुमने खुद मुझसे कहा था कि तुम्हारी शादी अब लैन फैमिली में होने जा रही है और तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें याद है वो दिन जब मैं तुम्हारे कैबिन में आया था, तुमसे पूछा था कि क्या तुम ये शादी करना चाहते हो? तब तुमने मुझसे क्या कहा था कि मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ, मुझे इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उसी टाइम तुम्हें सब कुछ बता देना चाहता था, पर तुमने कहा कि तुम्हें ये शादी करनी है। विंग को याद आता है कि उस टाइम विंग बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था क्योंकि उसके डैड उसे जोर दे रहे थे। उन्हें वांग जी के बारे में पता नहीं था, पर उन्हें ये पता था कि विंग का दूसरे शहर में कोई बॉयफ्रेंड ज़रूर है और अगर विंग ने कुछ भी किया तो वो उसे नुकसान पहुंचाएंगे। चैंग उसके सबसे ज़्यादा करीब था, लेकिन विंग ये नहीं चाहता था कि किसी के भी थ्रू उसके डैड को थोड़ी सी भी वांग जी के बारे में बात पता चले। इसलिए उसने चैंग को नहीं बताया और ऐसा प्रिटेंड किया कि उसे इस शादी से बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। वो सिचन के साथ शादी कर कर बहुत खुश है। उसने तो जियान चंग से ये तक कह दिया था कि उसे सिचन बहुत ज़्यादा पसंद है और वो सिचन से ही शादी करेगा। जब जियान चंग ने ये बात सुनी थी तो उसका पूरी तरीके से दिल टूट गया था। वो विंग से कुछ कह ही नहीं पाया और वहाँ से चला गया था। विंग कहता है, मुझे माफ़ कर दो। उस समय मैं सिर्फ वांग जी के बारे में सोच रहा था। मेरे डैड ने मुझसे कहा था कि अगर उन्हें पता चला कि वो ओमेगा कौन है जिसे मैं पसंद करता हूँ तो वो उसे छोड़ेंगे नहीं। इसलिए डैड को वांग जी के बारे में पता ना चले, इसलिए मैंने किसी को भी नहीं बताया था, तुम्हें भी नहीं। मुझे माफ़ कर दो। झनझन कहता है, नहीं तुम मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें शुरुआत में ही बता देना चाहिए था। तभी विंग कहता है, लेकिन अब तुम वांग जी से शादी क्यों कर रहे हो? ये एंगेजमेंट क्यों कर रहे हो? तुम इसे तो रोक सकते हो ना। तभी जानचंग कहता है, मैं क्या करूं? मेरे डैड भी मुझे फोर्स कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। वो चाहते हैं कि मैं वांग जी से शादी करूं। मैंने उनसे कहा कि मैं नहीं करना चाहता, पर वो मेरी सुन ही नहीं रहे। और ऊपर से मेरी मॉम को तो तुम जानते हो ना विंग, वो कितनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। वो तो मुझे और नहीं छोड़ रही। मुझे धमकी पर धमकी दी जा रही है कि अगर मैंने वांग जी के साथ इंगेजमेंट नहीं की तो वो मुझे यहाँ से कहीं दूर भेज देगी। और मैं यहाँ से कैसे दूर जा सकता हूँ जबकि मैं सिचन से प्यार करता हूँ। और अगर मैंने सिचन को खो दिया तो मैं इसी डर से इस इंगेजमेंट के लिए तैयार हो गया कि मैं सिचन के पास तो रहूँ, कैसे भी कोशिश करूँ इस शादी को तोड़वाने की। मैं और सिचन कब से कोशिश कर रहे हैं कि हम तुम्हें सारी बात बता दें, पर हम कह ही नहीं पाए। अभी भी हम यहाँ पर इसीलिए आए थे ताकि हम वांग जी को सारी बात बता सकें, पर हमें तुम भी मिल गए और हमें ये भी बात पता चल गई कि तुम एक दूसरे को पसंद करते हो। विंग कहता है, अगर यही बात है तो क्यों ना हम फैमिली को जाके बता दें, सबको सब कुछ बता दें। मैं वांग जी को पसंद करता हूँ और तुम सिचन को। अभी हम सबको बता देते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वांग जी भी तो लैन फैमिली का ही बेटा है ना। तभी सिचन कहता है, नहीं विंग। तभी वांग जी कहता है, हाँ विंग ऐसा मत करो। तभी विंग कहता है कि क्या? तभी झनझन कहता है, विंग जल्दबाजी मत करो।
विंग कहता है, पर क्यों? अब तो सब कुछ साफ है ना। तुम सिचान से एंगेजमेंट कर लेना, मैं वांगजी से शादी कर लूँगा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तभी सिचान कहता है, ऐसा नहीं है विंग, मेरे डैड को तुम जानते नहीं हो। अगर उन्हें पता चला कि तुम और वांगजी रिलेशनशिप में हो तो वो वांगजी को तुमसे दूर करने के लिए पता नहीं कहाँ गायब कर देंगे और मेरी तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती तुरंत ही शादी करवा देंगे। तभी वांगजी कहता है हाँ विंग, गगा सही कह रहे हैं। और एक बार तुम अपने फादर के बारे में भी तो सोचो ना, क्या वो रेडी होंगे मेरे गगा से तुम्हारी शादी तोड़कर तुरंत मेरे साथ तुम्हारी शादी करवाने के लिए? हाँ। तभी विंग कहता है, तुम सही कह रहे हो, पर लंचा मैं तुम्हें खो नहीं सकता। मैं कैसे तुम्हें किसी और के साथ इंगेज होता हुआ देखूं? तुम्हें पता है जब मैं सिचान को रिंग पहना रहा था तो मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही थी। तुम्हें देखकर, तुम्हारे वो आंसुओं को देखकर मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। मुझे पता था कि मुझे तकलीफ़ होगी, पर ये नहीं पता था कि तुम भी उस समय उस सामने रहोगे और उस समय मुझे डबल तकलीफ़ हो रही थी वांगजी। जैसे ही वांगजी ये सुनता है उसकी आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। विंग उसे जाकर हक करता और कहता है, मैं तुमसे दूर नहीं हो सकता। सिचैन और जियानचैंग उन दोनों को देखते हैं और स्माइल करते हैं। सिचैन भी जाकर जियानचैंग को हक करता है। जियानचैंग भी सिचैन को हक करता और कहता है, सिचैन अब हम क्या करें? तभी सिचैन कहता है, अभी जो हो रहा है हमें उसे होने देना चाहिए। तभी विंग कहता है, तुम क्या कहना चाहते हो? तुम जियानचैंग और वांगजी की इंगेजमेंट होने देना चाहते हो? तभी सिचान कहते हैं, विंग अभी हमें ये होने ही देना होगा। हम अचानक से कुछ नहीं कर सकते और अगर हमने कुछ किया तो हमारी फैमिली को हम पर शक हो जाएगा और अगर एक बार उन्हें सब पता चल गया तो जो हमारी शादी कुछ समय बाद होने वाली है वो तुरंत ही करवा दी जाएगी। तुम चाहते हो कि तुम्हारी शादी मेरे साथ हो जाए? विंग कहता है, बिल्कुल भी नहीं। तभी सिचैन कहते हैं, तो जो भी हो रहा है उसे होने दो। जियानचैंग और वांगजी की इंगेजमेंट होने दो, लेकिन हम शादी नहीं होने देंगे। विंग कहता है, वो तो मैं वैसे भी नहीं होने दूंगा। वांगजी सिर्फ मेरा है। उस टाइम सभी मिलकर फैसला करते हैं कि आज की इंगेजमेंट वो होने देंगे, पर शादी वो बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। इसलिए अभी जियानचैंग की और वांगजी की इंगेजमेंट हो जाती है। सभी साथ में थे और बस एक दूसरे को देख रहे थे। वो एंगेजमेंट पार्टी ख़त्म हो जाती है और नेक्स्ट डे सभी लोग एक साथ कैफ़े में बैठे हुए थे, जहाँ पर विंग कहता है, आगे का प्लान बताओ। अगर हमने कुछ भी नहीं किया तो हम लोगों की एक दूसरे के साथ ही शादी हो जाएगी। तभी सिचैन कहता है, ऐसा नहीं होगा, मैंने और जियानचैंग ने कुछ सोचा है। तभी विंग कहता है, क्या सोचा है तुम दोनों ने? मुझे भी बताओ। तभी जियानचैंग विंग से कहता है, विंग मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है? विंग कहता है, हाँ। वांगजी भी अब उनकी बातों को ध्यान से सुनने लगता है। जियानचैंग और सिचैन अपनी बातें विंग और वांगजी को बताने लगते हैं। विंग और वांगजी जब ये सुनते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। वांगजी कहता है, विंग ये बहुत अच्छा आइडिया है। विंग कहता है, पर ये काम तो करेगा ना? तभी सिचैन कहते हैं, हाँ बिल्कुल, किसी को पता नहीं चलेगा और हम किसी को शक भी नहीं होने देंगे। तभी जियानचैंग कहता है, हाँ विंग ये ठीक रहेगा। विंग कहता है, अगर तुम सब तैयार हो तो ठीक है, मुझे बस मेरा लंजा मेरे पास चाहिए। वांगजी तो विंग की ये बात सुनकर हंस पड़ता है। अब वो लोग अपना प्लान बनाकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब कुछ दिन बहुत नॉर्मल रहता है। विंग भी बहुत नॉर्मल बिहेव करता है। वो अब सिचैन के साथ वक्त बिताने लगता है और वांगजी जियानचैंग के साथ वक्त बिताने लगता है, जिसे देखकर उन दोनों के पेरेंट्स खुश हो रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि अब उनके बच्चों ने उनके द्वारा अपनाए गए रिश्तों को एक्सेप्ट कर लिया है। उनका फैसला सही था, उन लोगों को पता चल गया। पर वो लोग नहीं जानते थे कि उनके बच्चों के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। अब कुछ दिन बाद बारी आती है शादी की शॉपिंग की, जहाँ पर जियानचैंग, वांगजी, विंग और सिचैन एक साथ अपनी शादी की शॉपिंग के लिए जाते हैं। उनकी फैमिली को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उन चारों की शादी एक ही दिन पर तय की गई थी। चारों की शादी एक ही दिन होनी थी और अगर वो चारों एक साथ मिलकर अपनी शॉपिंग करना चाहते हैं तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसलिए उन्होंने
उन्हें जाने दिया। अब वो लोग वहाँ जाकर अपने लिए ड्रेस सिलेक्ट करने लगे। विंग और जानचंग ने अपने लिए ट्रेडिशनल चाइनीज़ वेडिंग हानफू लिए और वांगजी और सिचन ने भी अपने लिए ट्रेडिशनल वेडिंग हानफू लिए, जो कि बिल्कुल सेम थे। जब वो लोग अपनी वेडिंग ड्रेस लेकर आए तब उन्होंने देखा कि ये तो ट्रेडिशनल है। उन्हें तो लगा था कि वो आजकल के बच्चे हैं इसलिए वो मॉडर्न वेडिंग ड्रेस लेंगे, पर जब उन्होंने परंपरागत चाइनीज़ वेडिंग हानफू देखे तो वो थोड़े से शॉक तो हुए, पर वो खुश हुए कि उनके बच्चे उनके कल्चर को कितना ज़्यादा मानते हैं। पर उन्हें नहीं पता था कि उनके दिमाग में तो कुछ और चल रहा है। जब लैन चिंगेंजुन और मिसेस लैन ने सिचन और वांगजी के वेडिंग हानफू देखे तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गए, क्योंकि उन दोनों का ही वेडिंग हानफू बिल्कुल सेम थे। मिसेस लैन ने कहा कि तुम दोनों ने बिल्कुल सेम हानफू क्यों लिए हैं वांगजी, सिचन। तभी सिचन कहता है माँ, वांगजी को ये हानफू बहुत पसंद था और मुझे भी, तो हम दोनों ने सेम हानफू ले लिया। माँ, ये हानफू हम दोनों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तभी वांगजी कहता है हाँ माँ, मुझे मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, देखो ना ये कितना ज़्यादा खूबसूरत है। तभी मैडम लैन कहती है पर तुम दोनों एकदम सेम। तभी मिस्टर लैन कहते हैं अरे क्या हो गया, सेम हानफू ले लिए तो। तभी मिसेस लैन कहती है अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें ये पसंद है तो यही सही। वैसे भी तुम लोग बस मेरे पास कल भर के लिए हो, फिर तो तुम लोग अपनी अपनी फैमिली में चले जाओगे। मुझे तुम दोनों की बहुत याद आएगी। वांगजी और सिचन अपनी मॉम को देखते हैं और कहते हैं हमें भी मॉम आपकी बहुत याद आएगी। इतना कहकर वो अपनी माँ को हक करते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता है। शादी की तैयारियाँ ज़ोरों शोरों से हो रही थी। वांगजी विंग से रात को खूब देर तक बातें किया करता था और सिचन जानचैंग से खूब देर तक बातें किया करता था। सभी की फैमिली को लगता था कि वो अपने पार्टनर से बात कर रहे हैं, पर उन्हें क्या पता था कि वो अपने पार्टनर से तो बात कर रहे हैं लेकिन उनके द्वारा चुने गए पार्टनर से नहीं, बल्कि अपने द्वारा चुने गए पार्टनर से, यानी कि अपने बॉयफ्रेंड से। ऐसे ही वक्त बीतता है और अब हमें शादी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सिचन और वांगजी दोनों ही अपने वेडिंग हैंडबुक के साथ तैयार हो चुके थे और जानचैंग और विंग भी अपने हानफू को पहनकर स्टेज पर खड़े थे। अब अनाउंसमेंट होती है ब्राइड के आने की, जिस पर सिचन और वांगजी दोनों ही एक साथ वेडिंग हॉल में एंटर करते हैं। दोनों ने ही अपने सर पर वेल लगाई हुई थी और दोनों अपने अपने हस्बैंड की तरफ आगे बढ़ रहे थे। सभी लोग उनको देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे। विंग और जानचैंग भी अपने अपने पार्टनर को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे। अब वांगजी और सिचन धीरे धीरे चलते हुए अब उनके पास आ जाते हैं। विंग और जानचैंग दोनों ही आगे बढ़ के अपने अपने पार्टनर को अपने साथ स्टेज पर लेकर आते हैं। विंग जो कि थोड़ा नर्वस था, लेकिन जैसे ही वो अपनी ब्राइड का हाथ पकड़ता है वो समझ जाता है कि उसकी ब्राइड कौन है, इसलिए वो जल्दी से अपनी ब्राइड को अपने पास ले आता है। जानचैंग भी अपनी ब्राइड को अपने पास ले आते हैं और एक एक कर दोनों अपनी बाउल्स को लेते हैं। जब एक एक कर सभी अपने बाउल्स को कंप्लीट कर लेते हैं और अपनी वेडिंग को लॉक कर लेते हैं, जब ये शादी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है तो सभी लोग तालियां बजाते हैं। विंग जो कि अपनी ब्राइड के हाथों को पकड़कर बहुत ही ज़्यादा खुश था और सभी को देख रहा था। जानचैंग भी अपनी ब्राइड को देखकर बहुत ज़्यादा खुश था। अब ऐसे ही वेडिंग कंप्लीट होती है और अब बारी थी दोनों ब्राइड्स की उनके घर जाने की, यानी कि उनके अपने घर, जहाँ पर अब विंग अपने ब्राइड को लेकर अपने साथ अपने घर निकल जाता है और जानचैंग अपनी ब्राइड को लेकर उसके अपने घर निकल जाता है। शादी ट्रेडिशनल चाइनीज़ वेडिंग के रिचुअल के अकॉर्डिंग हुई थी, इसलिए अभी तक दोनों ब्राइड में से किसी का भी वेल किसी ने भी नहीं हटाया था। जब वो लोग अपने अपने घर पहुंच गए तब भी उनका वेल किसी ने भी नहीं हटाया था, क्योंकि ये हक हस्बैंड का ही होता है। हस्बैंड ही उनके वेल को उनके फेस के ऊपर से हटाएगा। इसीलिए मिसेस वे और मैडम यू दोनों ही अपने अपने सन इन लॉ को
उनके बेटों के कमरे में ले जाकर छोड़ देते हैं और कुछ समय बाद वो लोग अपने बेटों को भी वहाँ भेज देते हैं। वो लोग तो बहुत खुश थे कि फाइनली ये शादी हो गई। वी चांग से भी बहुत ही ज़्यादा शौक थे कि ये शादी कितनी आसानी से निपट गई, पर तब भी वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि फाइनली वो जो चाहते थे वो हो गया। और मिस्टर लैन तो डबल खुश थे क्योंकि जहाँ वो जिस बच्चे की शादी चाहते थे वो हो चुकी थी। अब बारी थी सिर्फ जियान चैंग और विंग के वेडिंग चैम्बर के अंदर जाने के। दोनों ही अपने अपने रूम के अंदर आते हैं, अपने अपने ओमेगास को अपने बेड के ऊपर बैठे हुए देखते हैं। विंग जो कि स्माइल करते हुए अब वांग जी के पास आता है। हाँ, वो और कहीं नहीं बल्कि वांग जी ही था, जिसके हाथ पकड़ते ही विंग समझ गया था कि ये उसका लंजा है। विंग अब स्माइल के साथ वांग जी के वेल को हटाता है और खुशी से सीधा वांग जी को गले लगा लेता है। कहता है, लंजा मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, फाइनली तुम मेरे हो। वांग जी जो कि विंग को गले से लगाता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। कहता है, हाँ विंग, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। इधर दोषी शायद सिचन और जियानचैंग का भी यही हाल था। दोनों एक दूसरे को हक किए हुए थे और बहुत ही ज़्यादा खुश थे। सिचन कहता है, फाइनली जियानचैंग हमारा प्लान कामयाब हो गया। जियानचैंग कहता है, हाँ सच में ये बहुत अच्छा प्लान था और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है सिचन। तो इतना अच्छा प्लान अगर तुम नहीं बताते उस समय, तुम वांग जी की जगह वांग जी को खुद की जगह नहीं रखते, तो आज हम दोनों साथ नहीं हो पाते। हाँ, ये प्लान सिचन का ही था कि वो ट्रेडिशनल चाइनीज़ वेडिंग के अकॉर्डिंग अपनी शादी करेंगे और इसमें वांग जी और सिचन ने एक जैसे हानफू पहरे होंगे, जिस पर वेल लगी होगी, जिस पर किसी को पता ही नहीं चलेगा कौन वांग जी कौन सिचन। और इसी बीच वो अपनी जगह वांग जी को और वांग जी की जगह खुद आ जाएगा। और जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी तब जाकर वो अपनी फैमिली को बताएंगे। वांग जी जो कि विंग से कहता है, अब हमें बता देना चाहिए। तभी विंग कहता है, अभी इतनी जल्दी क्या है, अभी तो हमें अपनी वेडिंग नाइट सेलिब्रेट करनी है ना, क्यों ना पहले हम वो सेलिब्रेट करें फिर हम बताएं। तभी वांग जी कहते हैं, विंग तो पागल हो गया, तुम मेरे साथ वेडिंग नाइट कैसे सेलिब्रेट कर सकते हो, मैं तुम्हारी रियल ब्राइड नहीं हूँ। तभी विंग कहता है, नहीं नहीं तुम ही मेरी रियल ब्राइड हो। वांग जी ये तुम क्या कह रहे हो। तभी वांग जी कहता है, विंग मेरी बात समझो, तुम्हारी फैमिली के अकॉर्डिंग मैं तुम्हारी रियल ब्राइड नहीं हूँ। वैसे तो मैं ही तुम्हारी ब्राइड हूँ, पर तुम्हारी फैमिली तो मेरे गगा को सोच कर यहाँ मुझे लाई है ना, तो उन्हें तो पता चलना चाहिए ना। अगर उन्हें पता चला कि तुमने मेरे साथ वेडिंग नाइट भी सेलिब्रेट कर ली तो उन्हें शक हो जाएगा। विंग कहता है, हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो, तो अब मैं क्या करूँ। तभी वांग जी कहता है, तुम अपने मम्मी पापा को बुलाओ और उन्हें बताओ कि मैं हूँ। विंग कहता है, पर मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें बेच दे। तभी वांग जी कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारी शादी हो चुकी है और गगा की भी तो जियानचैंग से शादी हो चुकी है। तभी विंग कहता है, ठीक है। वांग जी की बात मानकर फाइनली विंग अपने मॉम डैड को बुलाने के लिए चला जाता है, वैसे ही जैसे वांग जी ने कहा था। विंग भागते हुए जाता कहता, मॉम मॉम डैड डैड। जैसे ही विंग की आवाज़ वी चांग से और चांग से सैन सुनती है तो वो बाहर आती है और कहती है, विंग क्या हुआ। तभी वी चांग से कहते हैं, विंग क्या हुआ, अभी तुम्हें अपने मयगा के साथ अपने रूम में होना चाहिए, तुम बाहर आकर इतना चिल्ला क्यों रहे हो। तभी विंग कहते हैं, मॉम डैड मेरी ब्राइड वो बदल गई है, वो सिचन नहीं है। तभी ये सुनकर वी चांग से और चांग से सन बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। चांग से सन कहती है, क्या। तभी विंग कहता है, हाँ वो वांग जी है, मेरी शादी गलती से वांग जी से हो गई, मैं गलती से वांग जी को ले आया। तभी जैसे ही वी चांग से संजय सर ये सुनती है वो जल्दी से विंग के रूम में की तरफ भागते हैं और जब वो रूम के अंदर जाकर वांग जी को देखते हैं तो वो पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। वांग जी जो कि वी चांग से और चांग से सरन को देखता है और नाटक करने लगता है कि मैं यहाँ पर। तभी चांग से सरन कहती है, वांग जी तो तुम यहाँ पर कैसे, तुम्हें तो जानमान सब होना चाहिए था, अगर तुम यहाँ हो तो वहाँ। उन सबको समझ जाता है कि अगर वांग जी की शादी विंग से हुई वो यहाँ है तो इसका मतलब वो जिसको अपने सन इन लॉ बनाकर लाना चाहते थे वो जियान मैंशन पहुँच चुका है, क्योंकि अभी जियान मैंशन का भी यही हालत है सेम विंग की तरह। जियानचैंग ने भी अपने पेरेंट्स को बुलाया और अभी मैडम यू और जियान फेमा भी सिचन को यहाँ देखकर बहुत ही ज़्यादा शौक है, वो सभी सिचन को देख रहे हैं। मैडम यू कहती है, ये सब कैसे हो गया। तभी सिचन कहता है, मुझे भी नहीं पता था, मैं तो वेल के अंदर
अब ऐसे ही वेडिंग कंप्लीट होती है और अब बारी थी दोनों ब्राइड्स की उनके घर जाने की, यानी कि उनके अपने घर, जहाँ पर अब विंग अपने ब्राइड को लेकर अपने साथ अपने घर निकल जाता है और जियान चंग अपनी ब्राइड को लेकर उसके अपने घर निकल जाता है। शादी ट्रेडिशनल चाइनीज़ वेडिंग के रिचुअल के अकॉर्डिंग हुई थी, इसलिए अभी तक दोनों ब्राइड में से किसी का भी वेल किसी ने भी नहीं हटाया था। जब वो लोग अपने अपने घर पहुंच गए तब भी उनका वेल किसी ने भी नहीं हटाया था, क्योंकि ये हक हस्बैंड का ही होता है। हस्बैंड ही उनके वेल को उनके फेस के ऊपर से हटाएगा। इसीलिए मिसेस वे और मैडम यू दोनों ही अपने अपने सन इन लॉ को उनके बेटों के कमरे में ले जाकर छोड़ देते हैं और कुछ समय बाद वो लोग अपने बेटों को भी वहाँ भेज देते हैं। वो लोग तो बहुत खुश थे कि फाइनली ये शादी हो गई। वी चांग से भी बहुत ही ज़्यादा शौक थे कि ये शादी कितनी आसानी से निपट गई, पर तब भी वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि फाइनली वो जो चाहते थे वो हो गया। और मिस्टर लैन तो डबल खुश थे, क्योंकि जहाँ वो जिस बच्चे की शादी चाहते थे वो हो चुकी थी। अब बारी थी सिर्फ जियान चैंग और विंग के वेडिंग चैम्बर के अंदर जाने के। दोनों ही अपने अपने रूम के अंदर आते हैं, अपने अपने ओमेगास को अपने बेड के ऊपर बैठे हुए देखते हैं। विंग जो कि स्माइल करते हुए अब वांग जी के पास आता है। हाँ, वो और कहीं नहीं बल्कि वांग जी ही था, जिसके हाथ पकड़ते ही विंग समझ गया था कि उसका लंजा है। विंग अब स्माइल के साथ वांग जी के वेल को हटाता है और खुशी से सीधा वांग जी को गले लगा लेता है। कहता है, लंजा मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, फाइनली तुम मेरे हो। वांग जी जो कि विंग को गले से लगाता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। कहता है, हाँ विंग, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। इधर दोषी शायद सिचन और जियान चैंग का भी यही हाल था। दोनों एक दूसरे को हक किए हुए थे और बहुत ही ज़्यादा खुश थे। सिचन कहता है, फाइनली जियान चैंग हमारा प्लान कामयाब हो गया। जियान चैंग कहता है, हाँ सच में ये बहुत अच्छा प्लान था और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है सिचन। तो इतना अच्छा प्लान अगर तुम नहीं बताते उस समय, तुम वांग जी की जगह वांग जी को खुद की जगह नहीं रखते, तो आज हम दोनों साथ नहीं हो पाते। हाँ, ये प्लान सिचन का ही था कि वो ट्रेडिशनल चाइनीज़ वेडिंग के अकॉर्डिंग अपनी शादी करेंगे और इसमें वांग जी और सिचन ने एक जैसे हार्मफुल पहरे होंगे, जिस पर वेल लगी होगी, जिस पर किसी को पता ही नहीं चलेगा कौन वांग जी कौन सिचन। और इसी बीच वो अपनी जगह वांग जी को और वांग जी की जगह खुद आ जाएगा। और जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी तब जाकर वो अपनी फैमिली को बताएंगे। वांग जी जो कि विंग से कहता है, अब हमें बता देना चाहिए। तभी विंग कहता है, अभी इतनी जल्दी क्या है, अभी तो हमें अपनी वेडिंग नाइट सेलिब्रेट करनी है ना, क्यों ना पहले हम वो सेलिब्रेट करें फिर हम बताएं। तभी वांग जी कहते हैं, विंग तुम पागल हो गया, तुम मेरे साथ वेडिंग नाइट कैसे सेलिब्रेट कर सकते हो, मैं तुम्हारी रियल ब्राइड नहीं हूँ। तभी विंग कहता है, नहीं नहीं तुम ही मेरी रियल ब्राइड हो। वांग जी ये तुम क्या कह रहे हो। तभी वांग जी कहता है, विंग मेरी बात समझो, तुम्हारी फैमिली के अकॉर्डिंग मैं तुम्हारी रियल ब्राइड नहीं हूँ। वैसे तो मैं ही तुम्हारी ब्राइड हूँ, पर तुम्हारी फैमिली तो मेरे गगा को सोच कर यहाँ मुझे लाई है ना, तो उन्हें तो पता चलना चाहिए ना। अगर उन्हें पता चला कि तुमने मेरे साथ वेडिंग नाइट भी सेलिब्रेट कर ली तो उन्हें शक हो जाएगा। विंग कहता है, हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो, तो अब मैं क्या करूँ। तभी वांग जी कहता है, तुम अपने मम्मी पापा को बुलाओ और उन्हें बताओ कि मैं हूँ। विंग कहता है, पर मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें भेज दे। तभी वांग जी कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारी शादी हो चुकी है और गगा की भी तो जियान चैंग से शादी हो चुकी है। तभी विंग कहता है, ठीक है। वांग जी की बात मानकर फाइनली विंग अपने मॉम डैड को बुलाने के लिए चला जाता है, वैसे ही जैसे वांग जी ने कहा था। विंग भागते हुए जाता कहता, मॉम मॉम डैड डैड। जैसे ही विंग की आवाज़ वी चांग से और चांग से सैन सुनती है तो वो बाहर आती है और कहती है, विंग क्या हुआ। तभी वी चांग से कहते हैं, विंग क्या हुआ, अभी तुम्हें अपने महिका के साथ अपने रूम में होना चाहिए, तुम बाहर आकर इतना चिल्ला क्यों रहे हो। तभी विंग कहते हैं, मॉम डैड मेरी ब्राइड वो बदल गई है, वो सिचन नहीं है। तभी ये सुनकर वी चांग से और चांग से सन बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। चांग से सन कहती है, क्या। तभी विंग कहता है, हाँ वो वांग जी है, मेरी शादी गलती से वांग जी से हो गई, मैं गलती से वांग जी को ले आया। तभी जैसे ही वी चांग से सन ने सुनती है वो जल्दी से
विंग के रूम में की तरफ भागते हैं और जब वो रूम के अंदर जाकर वांग जी को देखते हैं तो वो पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। वांग जी जो कि फिर चांग से सरन को देखता है और नाटक करने लगता है कि मैं यहाँ पर। तभी चांग से सरन कहती है, वांग जी तो तुम यहाँ पर कैसे? तुम्हें तो जान मान सब होना चाहिए था। अगर तुम यहाँ हो तो वहाँ। उन सबको समझ जाता है कि अगर वांग जी की शादी विंग से हुई वो यहाँ है तो इसका मतलब वो जिसको अपने सन इन लॉ बनाकर लाना चाहते थे वो जियान मैंशन पहुँच चुका है। क्योंकि अभी जियान मैंशन का भी यही हालत है, सेम विंग की तरह। जियान चंग ने भी अपने पेरेंट्स को बुलाया और अभी मैडम यू और जियान फेमा भी सिचन को यहाँ देखकर बहुत ही ज़्यादा शौक है। वो सभी सिचन को देख रहे हैं। मैडम यू कहती है, ये सब कैसे हो गया? तभी सिचन कहता है, मुझे भी नहीं पता था। मैं तो वेल के अंदर था ना, मुझे तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। मैडम यू कहती है, ये क्या हो गया? दोनों फैमिली यही सब सोचती रहती है और जियान चंग, सिचन, वांग जी और विंग बहुत ही ज़्यादा खुश थे और एक दूसरे को आँख मार रहे थे ऐसे ही। और वो लोग पूरी रात सोच में पड़ जाते हैं कि क्या करें। विंग जो कि वांग जी के साथ वेडिंग नाइट करना चाहता था पर वो नहीं कर पाता और जियान चंग सिचन के साथ नहीं, इसीलिए वो रात उनकी ऐसी निकल जाती है क्योंकि वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट डे तीनों फैमिली एक साथ बैठी हुई थी जहाँ पर विंग वांग जी के साथ, शिचन जियान चंग के साथ बैठा हुआ था और सभी उन चारों की तरफ ही देख रहे थे। सभी कह रहे थे कि ये क्या हो गया। मिस्टर लैन तो कहते हैं, ये सब क्या हो गया? शिचन, वांग जी। तभी वांग जी कहता है, फादर। शिचन कहता है, फादर अब टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तभी मिस्टर लेन कहते, क्या ठीक होगा? देखो मैंने क्या क्या कर दिया, क्या हो गया? तुम्हारी शादी विंग के साथ होनी थी पर जियान चंग के साथ हो गई और वांग जी की शादी जियान चंग के साथ होनी थी पर विंग के साथ हो गई। ये सब क्या हो गया? तभी चांग से कहते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, ये शादी हो चुकी है। वांग जी अब हमारे परिवार का हिस्सा बन चुका है। भले ही हम सिचन को लाना चाहते थे पर वांग जी उसका छोटा भाई है और वो आ चुका है और वो भी आपकी फैमिली का हिस्सा है, तो अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें इस शादी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तभी जियान फेमा भी कहते हैं, शायद आप ठीक ही कह रहे हैं, ये शादी हो चुकी है। जियान चंग और सिचन की शादी हो चुकी है तो अब हम इसी को बदल नहीं सकते। अब जो हो गया है हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। सभी फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे के साथ बैठकर इसी पर डिस्कस करते हैं और लास्ट में यही फैसला होता है कि अब जो हो चुका है वो उसे बदला नहीं जा सकता। अब जो जिसका पार्टनर बन चुका है वो उसी के साथ रहेगा। और जब विंग, वांग जी, सिचन और जियान चंग ये सुनते हैं तो उन सभी के चेहरे पर इवल स्माइल आ जाती है। जो वो चाहते थे वो पूरा हो जाता है। हाँ, भले ही वो लोग अभी अपनी फैमिली को नहीं दिखा सकते कि वो लोग कितने ज़्यादा खुश हैं क्योंकि उनके प्लान के मुताबिक ही सब कुछ हुआ है। वो लोग तो ऐसे प्रेटेंड कर रहे हैं कि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था। वांग जी और सिचन को तो वेल के अंदर से कुछ दिख ही नहीं रहा था। उन्हें तो पता ही नहीं चला कि उन्होंने किसके साथ बावले और किसके साथ घर आ गए। दोनों ने यही प्रिटेंड किया और सभी को लगा कि हाँ ये सही है। वैसे भी उनका वेल कितना ज़्यादा लंबा था, उसमें तो किसी को भी कुछ नहीं दिखेगा। किसी को क्या पता कि उन्होंने जानबूझ के इतना लंबा वेल लिया था। अरे ऐसे ही उनका समय बीता है। कुछ समय तो यूँ ही बीत जाते हैं और विंग की वो वांग जी के साथ वेडिंग नाइट बिताने का मौका भी मिलता है जब सिचन और विंग के लिए जो हनीमून टिकट्स चांग से सरन ने ली थी वो वांग जी और विंग को दे देती हैं कि भले ही शादी वांग जी और सिचन की नहीं हुई पर विंग और वांग जी की हुई तो है, तो इसलिए वो उन्हीं को भेज देती है। जहाँ पर पहले वो ऐसा दिखाते हैं कि वो लोग बहुत झिझक रहे हैं लेकिन फिर बाद में वो ले लेते हैं। चांग से सरन कहती है कि अब उन्हें ये स्वीकार कर लेना चाहिए और अब उन्हें थोड़ा घूम कर आना चाहिए ताकि उनका थोड़ा माइंड फ्रेश हो और इसीलिए वो लोग हमें अपना सिर लाकर ले लेते हैं। लेकिन विंग तो बहुत ही ज़्यादा खुश था। वो जैसे ही अपनी हनीमून डेस्टिनेशन यानी कि इटली पहुंचता है, इटली के हनीमून स्वीट होटल के रूम में वो अपने हनीमून स्वीट रूम में घुसते ही वांग जी पर अटैक कर देता है। वांग जी को
बेड पर फेंकता है और उसके ऊपर आ जाता है। वांग जी कहता है विंग तुम पागल हो गए हो, मुझे फ्रेश तो होने दो। रुको विंग, क्या कर रहे हो, हम इतने लंबे सफ़र से आए हैं, प्लीज़ मुझे फ्रेश होने लेने दो। विंग रुक जाओ। तभी विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, इतने दिनों से तुमने मुझे रोका हुआ है। हाँ, हमारी फैमिली ने हमें एक्सेप्ट भी कर लिया, फिर भी तुमने मुझे रोका हुआ था। तभी वांग जी कहता है हाँ, क्योंकि हम इतनी जल्दी वो सब अगर करने लगे तो हमारी फैमिली को हमें शक नहीं हो जाएगा कि हम इतनी जल्दी एक दूसरे को एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं, इसलिए मैं तुम्हें मना कर रहा था। लेकिन प्लीज़ अभी मुझे फ्रेश होने दो ना। विंग क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं अब खुद पर और कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते हुए वो वांग जी पर अटैक कर देता है। वांग जी को तो समझ ही नहीं आता कि इतने लंबे सफ़र के बाद भी विंग इतनी एनर्जी कैसे दिखा सकता है। वांग जी को क्या पता कि विंग के अंदर की वो डेस्परेशन उस पर पूरी हावी हो चुकी है और विंग उस समय वांग जी को पूरा खा जाता है। पहले ही वांग जी सफ़र से थोड़ा बहुत थक गया था, लेकिन अब जो विंग उसके साथ कर रहा था उससे तो वांग जी की हालत पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है। वांग जी जो कि बेड पर किसी लाश की तरह लेटा हुआ था और विंग से कह रहा था तुम बहुत बुरे हो, आई हेट यू। विंग जो कि वांग जी के ऊपर लेटा हुआ था, अपने 8 राउंड के बाद वो वांग जी से कहता है ठीक है, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अभी तो और बाकी है। वांग जी कहता और विंग जो कि फिर से स्टार्ट हो जाते। वांग जी कहते नहीं विंग यू प्लीज, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। विंग जो कि अब बिल्कुल भी वांग जी के नहीं सुनता और करीब वांग जी के साथ 10 राउंड लेने के बाद वो वांग जी को वॉशरूम में खुद लेकर जाता है और उसे फ्रेश करवाता है, क्योंकि वांग जी की हालत सच में बहुत ख़राब हो गई थी। और वांग जी को फ्रेश करवाने के बाद वापस रूम में लाने के बाद थोड़ी देर सोने के बाद वो फिर वांग जी के साथ स्टार्ट हो जाता है, जिस पर वांग जी उसे कहता है यू प्लीज़ तुम बहुत बुरे हो, मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। तो विंग कहता है वो तो तुम्हें शादी से पहले सोचना चाहिए था, और वो फिर से वांग जी पर अटैक कर देता है। यही हाल सिचन का भी था। मैडम यू ना चाहते हुए भी जो वेडिंग के उन्होंने हनीमून टिकट्स वेडिंग की गिफ्ट के रूप में वांग जी और जानचेंग के लिए थे, वो सिचन को देने पड़ते हैं। सिचन भी ज़्यादा बुरे नहीं हैं, भले ही मैडम को वांग जी पसंद था, पर वो सिचन को भी एक्सेप्ट कर लेती हैं और सिचन को कहती है कि ये तुम्हारी वेडिंग का गिफ्ट है। वो भले ही ये मैंने तुम्हारे भाई के लिए रखा हो, पर अब तुम मेरे सन इन लॉ हो तो ये तुम्हारा है और तुम्हें अब मेरे बेटे को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। भले ही वो विंग जितना रिच नहीं है, पर विंग से काफ़ी अच्छा है। वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड के साथ बोलती है, जिस पर सिचन हंस जाते हैं और हमें अपना सिलाते हैं। और जानचेंग और सिचन भी अपने डेस्टिनेशन यानी कि वो लोग पेरिस आ चुके थे, जहाँ पर विंग की तरह जानचेंग ने भी सिचन पर अटैक कर दिया था। सिचन कह रहे थे जानचेंग छोड़ो मुझे, छोड़ो, बहुत देर हो चुकी है जानचेंग, मेरी हालत पूरी ख़राब हो चुकी है जानचेंग। पर जानचेंग भी पूरा बीस्ट बन चुका था। वो सिचन को पूरा बेड पर पेन करते हुए कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कितने दिनों से मैं वेट कर रहा था। हाँ, घर पर तो हम एक बार भी नहीं कर पाए, मुझे यहाँ तो करने दो। तभी सिचन कहते हैं मैंने तुम्हें मना नहीं किया, पर तुम मुझे छोड़ भी तो नहीं रहे, हम यहाँ घूमने आए हैं, तुम आज ही आते ही मुझ पर अटैक कर दिए। तभी जानचेंग कहता है हाँ, क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो और हमने बिल्कुल भी अपनी वेडिंग नाइट सेलिब्रेट नहीं की और अब मुझे वो करना है, इसीलिए वो सिचन की हालत ख़राब कर देता है। दोनों भाई 1 हफ्ते तक अपने रूम से बाहर ही नहीं निकल पाते, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट हस्बैंड के साथ उन्होंने मैरिज जो की थी। 1 हफ्ते बाद दोनों को मौका मिलता है थोड़ा बाहर घूमने का। वांग जी जो कि मुंह सड़ा कर बैठा हुआ था, विंग उसे माफ़ी मांगता कहता है लन जा, नाराज़ मत हो। तभी वांग जी कहता है 1 हफ्ता हो गया है, कुछ समय बाद हम घर चले जाएंगे, मैं कब घूमूंगा, मुझे घूमना है, मुझे इटली देखना है। तभी विंग कहता है हाँ हाँ ठीक है, चलो हम चलते हैं। वांग जी कहता है तुम बहुत बुरे हो। तभी विंग कहता है लन जा। वांग जी विंग को घूर कर देखता है, फिर विंग उसे मना कर बाहर ले जाता है। वांग जी बहुत खुश था, बहुत ही ज़्यादा। वो इधर उधर घूमा, काफ़ी सारी चीज़ें देखी, रेस्टोरेंट में जाके खाना खाए, काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई की। और जब वो घर पहुँचे तब विंग ने उसे फिर से अटैक कर दिया, ये कहते हुए कि आज के लिए वांग जी ने बहुत ज़्यादा घूम लिया और अब विंग को उसका रिवॉर्ड चाहिए। वांग जी विंग को रोकता है, पर विंग नहीं रुकता और यही हाल सिचन का भी था। जानचेंग ने वहाँ सिचन को भी पेरिस घुमाया, वो लोग आईफिल टावर गए, अपनी कई सारी फ़ोटो ली, पर फिर से होटल पहुँचते ही जानचेंग ने उस पर अटैक कर दिया। ऐसे ही दोनों भाई के दिन बीत रहे थे अपने
हनीमून पीरियड को उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया, वो भी सिर्फ रूम में रहकर। लेकिन हाँ, जब उनके जाने में बस कुछ दिन बचे हुए थे तब विंग ने वांग जी को अच्छे से घुमाया, क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा नाराज़ था। तब विंग ने वांग जी को अच्छे से घुमाया और उसे बिल्कुल भी तंग नहीं किया, जिससे वांग जी बहुत ज़्यादा खुश हो गया। कुछ समय बाद विंग अपने घर चले गए और सिचन और जियान चैंग भी, दोनों की ही मदर इन लॉ ने उनका खुशी से स्वागत किया, क्योंकि अब उन्होंने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया था। दोनों ही अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश रहने लगे। जहाँ पर सिचन विंग का हाथ बटाने वाला था, अब वांग जी वो सारी चीज़ें संभालता है अपने ऑफिस में, यानी कि विंग के ऑफिस को वो ज्वाइन कर लेता है। साथ में अपनी स्टडीज़ भी करता रहता है, जो कि वो वहाँ छोड़ कर आया था। विंग के बिजनेस में भी हेल्प करता है, साथ ही अपनी स्टडीज़ को भी पूरा करता है। और जब उसकी स्टडी पूरी हो जाती है तो वो अपना एक स्टूडियो खोल लेता है, जिस पर उसे सभी बहुत बहुत ही बधाइयाँ देते हैं, क्योंकि वांग जी का सपना अब पूरा हो चुका था एक स्टूडियो खोलने का। विंग वांग जी के लिए बहुत ज़्यादा खुश था। वी चंग से भी अब देख रहे थे कि वांग जी भी कितना ज़्यादा कैपेबल है उनके सन इन लॉ बनने के लिए, इसलिए वो भी वांग जी के लिए बहुत ज़्यादा खुश थे। तो दूसरी तरफ सिचन ने तो अपने हस्बैंड का हाथ बताना ही सही समझा, जहाँ पर उन लोगों ने मिलकर एक कंपनी स्टार्ट की, जिसे वो लोग साथ में ही चलाते थे। सिचन और जियानचिंग की मेहनत से वो कंपनी 2 सालों में काफ़ी अच्छे मुकाम को हासिल कर लेती है, जिसे देखकर सभी लोग उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खुश थे। उनके पेरेंट्स भी उन पर बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहे थे। और ऐसे ही 2 साल बाद दोनों भाई एक साथ ही प्रेग्नेंट भी हो जाते हैं, जिसे सुनकर सभी लोग और ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि बहुत जल्द उनकी फैमिली में एक और सदस्य जुड़ने वाला था। और यहीं पर ये स्टोरी एंड हो जाती है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी, प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ओके। और हाँ, अगर ये स्टोरी मेरी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर से कीजिएगा, ओके। मिलते हैं अब एक न्यू स्टोरी के साथ, ओके, बाय।